अगले भारतीय आम चुनाव मई 2024 या इससे पहले 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्धारित तिथि को देखते हुए राष्ट्रीय पार्टियां अब अपने खेमों को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने को अग्रसर हैं। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर काफी गंभीर है, जिसका अंदाजा वाराणसी के मैदागिन कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला, जहां कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने एक पत्रकार वार्ता कर नई रणनीति के बारे में जानकारी दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान वार्ता में उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ने की बात करते हुए कहा कि आगामी 2024 के चुनाव में पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न दलों ने सिर्फ मुसलमानों का दोहन किया है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर उनके वोट पर चोट किया है। आज मुसलमान सिर्फ वोट की राजनीति के शिकार हैं और हमारी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। जिस प्रकार अन्य प्रदेशों के मुसलमानों ने इस पार्टी पर भरोसा करके जीत दिलाया है, यूपी में भी हमारी ही सरकार जल्द बनेगी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जिस तरह से निगम के चुनाव में, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर एंटी सपा वोटिंग किया है। ये बात बताने के लिए छोटी छोटी बैठकें पिछले कई दिनों से मैं कर रहा हूं, और कल मैं मुगल सराय और बनारस में भी जो छोटी छोटी बैठकें हम लोग करते हैं, उनमें जाकर के इस बात को महसूस किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ट्रेंड है, जहां मुसलमानों ने एंटी वोटिंग किया मेयर के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान ऐसा ही करने जा रहा है। ये महसूस किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान अब पूरी तरह छोड़ने का मन बना चुका है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई है कि जब तक मुसलमान कांग्रेस को एकमुश्त वोट किया करते थे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। मुसलमानों को ये समझ में आ गया है कि जैसे जैसे हम कांग्रेस से दूर हुए, सपा में गए, बसपा में गए, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती गई है। तो ये बात मुसलमानों को ख़ास तौर से समझ में आ गई है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताना होगा। सपा जीतने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो मुसलमानों के सवाल उठाती रही है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी CA NRC की हिंसा हुई, आपके शहर में भी प्रियंका गांधी जी आई, कांग्रेस के तमाम नेता जेल में गए। बनारस में ही दर्जनों नेता CA NRC आंदोलन में जेल में गए थे। मैं खुद लखनऊ जेल में 19 दिन था। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता जेल नहीं गया था। तो आम मुसलमान ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट ले लेती है, उसको बदले में कुछ मिलता भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी की जो इस समय छवि है, उसके समर्थक वर्ग की जो छवि है, उसके वजह से कोई दूसरी जाति बिरादरी के लोग भी सपा को वोट नहीं करते। तो ये बात मुसलमानों को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ हमारे वोट पर जिंदा हैं। 2019 का चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखिए, सपा बसपा का गठबंधन था, बहुत मजबूत गठबंधन कागज़ पे दिख रहा था, लेकिन ये गठबंधन कहाँ जीता? ये जीता सहारनपुर में, रामपुर में, मुरादाबाद में, संभल में, अमरोहा में, बिजनौर में, नगीना में, आजमगढ़ में, जहाँ मुसलमान ज़्यादा था। और हार कहाँ गया? मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कर्नाटक में मुसलमानों ने JDS को नकारा और कांग्रेस की सत्ता बनाई पूर्ण बहुमत की, उत्तर प्रदेश में भी लोगों को समझ में आने लगा है कि जिस तरह JDS को ख़त्म किया गया कर्नाटक में, जब तक मुसलमान समाजवादी पार्टी को ख़त्म नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी ख़त्म नहीं होगी। और उसके लिए उसने तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी में उसको आना है।